चंदा मामा रामायण 63वां भाग। राम ने शंभू का वध करके अयोध्या लौटते ही द्वारपाल को भरत और लक्ष्मण को अपने पास भेजने का आदेश दिया। वे शीघ्र ही राम के निकट आए। उनसे राम ने पूछा, अनुजों, मैं समस्त पापों का निवारण करने वाले राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का विचार कर रहा हूँ। पुरातन काल में मित्र और चंद्र ने राजसूय संपन्न कर अक्षय कीर्ति अर्जित की थी। इस विषय में आप लोगों का क्या परामर्श है? इस पर भरत ने कहा, भ्राता, आपके धर्म और यश में भला क्या न्यूनता है? यदि आप राजसूय करेंगे तो अनेक राजवंशों का विनाश हो जाएगा। शौर्य के मद में अनेक नरेश नष्ट हो जाएंगे। अतः राजसूय यज्ञ करके पृथ्वी पर व्यर्थ का संकट उत्पन्न न करें। भरत के वचन राम को उचित लगे। उत्तम परामर्श देने के हेतु उन्होंने भरत की प्रशंसा की। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा, भ्राता, समस्त कल्मशों को दूर करने वाला महायज्ञ अश्वमेध है। पूर्व काल में जब इंद्र को महापातक ने घेर लिया था, तब उन्होंने बृहस्पति की सहायता से अश्वमेध के माध्यम से उस पाप से मुक्ति प्राप्त की थी। लक्ष्मण ने उस वृतांत को इस प्रकार वर्णित किया। प्राचीन काल में वृत्र नाम का एक महान राक्षस था। वह परम धर्मपरायण और महान ज्ञानी था। तीनों लोगों को असीम स्नेह से देखते हुए उसने धर्मानुसार शासन किया। उसके शासन काल में पृथ्वी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करती थी। बिना कृषि के ही उपज प्राप्त होती थी। पुष्प, फल और कंद मूल रसपूर्ण होते थे। इसी समय वृत्र के मन में तपस्या करने का संकल्प उत्पन्न हुआ। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का भार सौंपकर घोर तपस्या आरंभ की। उस तप को देखकर देवेंद्र भयभीत हो गए। वे विष्णु के समीप गए और बोले, वृत्र पहले ही तीनों लोकों को जीत चुका है। अब उसने तपस्या भी आरंभ कर दी है। यदि यह तपस्या पूर्ण हो गई तो जब तक लोक विद्यमान रहेंगे तब तक मैं उसे पराजित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तक आप उस वृत्र का अंत नहीं करेंगे तब तक मेरे और देवताओं के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। देवताओं के पक्ष में इंद्र की इस विनती पर विष्णु ने कहा, महात्मा वृत्र मेरा मित्र है, अतः मैं उसका संहार नहीं करूंगा। किंतु आप लोगों की प्रार्थना की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। इसलिए वृत्रासुर के विनाश का एक उपाय बताता हूँ। मैं अपनी शक्ति को 3 भागों में विभक्त करके एक भाग आप में, एक वज्रायुध में और तीसरा भाग पृथ्वी में समाहित कर दूंगा। तब आप वृत्र का वध करने में समर्थ होंगे। इन वचनों को सुनकर इंद्र और देवता हर्षित हुए और उस वन की ओर प्रस्थान किया जहाँ वृत्र तपस्यारत था। तप के प्रभाव से तीनों लोकों को भस्म करने में समर्थ प्रतीत होते हुए दीप्तिमान वृत्र उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। उसे देखते ही देवताओं के हृदय में कंपन होने लगा। इंद्र ने अपने वज्रायुध को दोनों हाथों से ग्रहण कर वृत्रासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तत्काल ब्रह्महत्या ने इंद्र के शरीर को घेर लिया। उन्हें असीम शोक हुआ। तब देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, देव, आपने वृत्र का संहार तो किया, किंतु ब्रह्महत्या ने इंद्र को घेर लिया है। इससे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। यदि इंद्र अश्वमेध यज्ञ करें तो ब्रह्महत्या का दोष दूर हो जाएगा और वे पुनः पूर्व की भांति देवेंद्र पद प्राप्त करेंगे। विष्णु ने देवताओं से कहा। इस परामर्श को स्वीकार कर देवता बृहस्पति आदि को साथ लेकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र अपनी चेतना खोकर भयभीत अवस्था में एक स्थान पर पड़े थे। इस इंद्र को साथ लेकर देवताओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के उपरांत उन्हें ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिली। लक्ष्मण द्वारा ये कथा सुनाए जाने के बाद राम ने अश्वमेध की महिमा दर्शाने वाली एक अन्य कथा सुनाई। पुरातन काल में कर्दम प्रजापति के पुत्र इल बाहलिक देश पर शासन करते थे। देवताओं, राक्षसों, नागों, यक्षों और गंधर्वों में उनका अत्यधिक सम्मान था। एक चैत्र मास में महाराज इल अपने सेवकों के साथ वन में आखेट हेतु गए। सहस्रों पशुओं का संहार करने पर भी उनकी आखेट की लालसा शांत नहीं हुई। अतः वे आखेट करते करते उस स्थान पर पहुंच गए जहां कुमारस्वामी का जन्म हुआ था। वहां पार्वती, परमेश्वर और उनके गण उपस्थित थे। उस पर्वत क्षेत्र की यह विलक्षणता थी कि वहां के वृक्ष, पक्षी और पशु भी स्त्री रूप ही थे। वहां पहुंचते ही इल और उनके अनुचर भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। अपने शरीर में हुए इस परिवर्तन को देखकर इल को पीड़ा और भय हुआ। वे शिव के समीप गए और स्तुति कर उनके चरणों में गिरकर रक्षा की याचना की। तुम्हारे स्त्रीत्व को दूर करने के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर मांग लो, शिव ने कहा। इल ने शिव से कोई अन्य वर न मांगकर पार्वती की वंदना की। पार्वती को उन पर दया आई और उन्होंने वर प्रदान किया कि वे एक मास स्त्री और दूसरे मास पुरुष रहेंगे तथा स्त्री रूप की स्मृतियां पुरुष रूप में नहीं रहेंगी। इल कुछ समय के लिए इला में परिवर्तित हो गए। उनके समस्त सैनिक भी स्त्रियां बन गए। वे सभी स्वेच्छा से उस वन में विचरण करने लगे। जिस पर्वत पर वे स्त्री बने थे उसके निकट ही एक सरोवर था। वहां चंद्र के पुत्र बुध आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे। वे युवा थे और अत्यंत मनमोहक थे। इला और उनके साथ की स्त्रियां सरोवर में उतरकर जलक्रीड़ा करने लगी। बुध ने उन्हें देखा और वे इला के रूप लावण्य पर मोहित हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि तीनों लोकों में ऐसी अनुपम सुंदरी कोई और नहीं होगी। इला के साथ आई कुछ स्त्रियों को उन्होंने आश्रम में आमंत्रित कर पूछा, ये कौन है? इस क्षेत्र में किस प्रयोजन से आए हैं? सत्य प्रकट करें। आर्य, वे हमारी नेत्री हैं, उनका कोई पति नहीं है। हमें साथ लेकर वे इस प्रकार वन वन भ्रमण कर रही हैं। उन स्त्रियों ने कहा,
आप सभी इसी आश्रम में कंद मूल का सेवन करते हुए निवास करें। यहाँ रहने वाले किमपुरुष आप लोगों के पति बनेंगे, बुद्ध ने उनसे कहा। वे सब वहां से विदा हुई। तत्पश्चात बुद्ध ने इला से कहा, मैं चंद्र का पुत्र हूँ, मेरा नाम बुद्ध है। मुझ पर निष्ठा और स्नेह रखते हुए यही निवास करो, जैसी आपकी रुचि, इला ने कहा। दोनों ने अत्यंत प्रसन्नता से वो मास व्यतीत किया। एक दिन प्रातः काल इला महाराज इल के रूप में शैया से जागे। उन्हें पूर्व की घटनाओं का कोई स्मरण नहीं था। सरोवर में बुद्ध अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे थे। इल ने उन्हें देखकर कहा, आर्य, मैं अपने सैनिकों के साथ इस पर्वत प्रांत में आखेट हेतु आया था। वे सब कहाँ लुप्त हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नरेश, पत्थरों की वर्षा में आपका समस्त दल नष्ट हो गया। केवल आप इस आश्रम में शरण लेकर बचे। विषाद न करें, यहाँ आप सुखपूर्वक रह सकते हैं, बुद्ध ने कहा। इल ने अपने अनुयायियों के बिछड़ने पर शोकाकुल होते हुए कहा, अब मेरी राज्य शासन की इच्छा शेष नहीं रही। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र शशिबिंदु का अभिषेक कर अविलंब लौट आऊंगा। महाराज इल, आप इस प्रकार विचलित क्यों होते हैं? 1 वर्ष यहाँ ठहरे, मैं आपका कल्याण करूंगा, बुद्ध ने कहा। इल सहमत हो गए। 1 मास स्त्री और दूसरे मास पुरुष रहते हुए इल ने अपने स्त्री रूप में बुद्ध के एक पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर बुद्ध ने संवर्त, च्यवन, प्रमोदन, दुर्वासा एवं अन्य ऋषियों को आमंत्रित कर उन्हें इल का परिचय दिया और उनकी दशा पूर्ववत करने का उपाय पूछा। इसी समय इल के पिता करदम और कुछ अन्य ऋषि भी वहां पहुंचे। सबने इल को विविध परामर्श दिए, किंतु करदम ने कहा कि यदि उनके पुत्र का मंगल होना है तो अश्वमेध यज्ञ ही एकमात्र पथ है। उनके परामर्शानुसार सबने मिलकर अश्वमेध यज्ञ किया और महाराज इल को स्त्रीत्व से मुक्त किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय शिव स्वयं प्रकट हुए और महाराज इल को आशीर्वाद दिया। इसके बाद इल अपने देश बाहलिक देश को लौटे बिना मध्य देश के प्रतिष्ठानपुर में ही राज्य करते हुए वहीं रहने लगे। उनके पुत्र शशिबिंदु ने बाहलिक देश पर शासन किया। इला और बुद्ध से उत्पन्न पुरुवा महाराज इल के पश्चात प्रतिष्ठानपुर का राजा बना। राम ने ये कथा अपने अनुजों को सुनाई और लक्ष्मण को भेजकर अपने पुरोहितों वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि को बुलवाया और उन्हें अपने अश्वमेध यज्ञ के संकल्प से अवगत कराया। वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। अश्वमेध के लिए अनिवार्य तैयारियां तत्काल आरंभ हुई और बहुत गति से संपन्न हुई। सपरिवार पधारने एवं यज्ञोत्सव में सहभागी होने हेतु लक्ष्मण ने दूतों द्वारा किष्किंधा में सुग्रीव और लंका में विभीषण को निमंत्रण भेजे। राम का शुभ चाहने वाले समस्त नरेशों को निमंत्रण प्रेषित किए गए। नाना देशों के ब्राह्मण, ऋषि, सपरिवार गृहस्थ, गायक, नट और नर्तक आमंत्रित किए गए। नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया गया। सहस्रों गाड़ियों में धान्य, विविध अनाज, लवण और चंदन लाया गया। कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित हुई। रसोइये और शिल्पी आए। राम के अंतःपुर से उनकी माताएं और भरत के साथ सीता की सुवर्ण प्रतिमा यज्ञ स्थल पर पहुंची। अतिथियों के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था पृथक रूप से की गई। इन प्रबंधों के पूर्ण होने तक राम ने एक श्याम वर्ण का अश्व विमुक्त किया और उसके रक्षण हेतु ऋत्विजों तथा लक्ष्मण को भेजा। यज्ञ देखने आए राजा राम के लिए उपहार लाए। उनके सत्कार का उत्तरदायित्व भरत और शत्रुघ्न ने संभाला। ब्राह्मणों की सेवा का भार सुग्रीव के वानरों ने और ऋषियों की सेवा का भार विभीषण के राक्षसों ने ग्रहण किया। यज्ञ अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कहीं भी किसी को भी लेश मात्र भी न्यूनता का अनुभव नहीं हुआ। भोज के अवसर पर बिना किसी के निवेदन के ही वांछित पदार्थ परोसे गए। स्वर्ण, धन, रत्न, वस्त्र, जिसने जो अभिलाषा की उसे वही प्राप्त हुआ। इन सामग्रियों के विशाल पर्वत खड़े कर अहोरात्र याचकों को दान दिया गया। ऐसी चर्चा हुई कि ऐसा यज्ञ इंद्र, कुबेर और यम ने भी कदाचित ही किया होगा। वानरों और राक्षसों को प्रचुर कार्य करना पड़ा। याचकों ने जो भी मांगा उसे वे ही प्रदान करते रहे। इसी प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हुआ और यज्ञ पूर्ण हुआ। चंदामामा रामायण 63वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।